हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीपीएससी शिक्षक और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करके सफलतापूर्वक काउंसलिंग करा लिया है उनके पदस्थापन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेदन कैसे करें, फिर हम देखेंगे कि आवेदन करने पर क्या पैसा भी लगेगा, विकल्प में क्या बदलाव हुआ है और आवेदन पत्र लिख करके जो अपलोड करना है उस आवेदन पत्र को कैसे लिखें। साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यह ट्रांसफ़र किन का होगा, आवेदन कब से कब तक दिया जाएगा, कितने विकल्प देने अनिवार्य होंगे और जो शिक्षक अपने घर से बहुत दूर हैं वो क्या करें और आवेदन कैसे लिखें। इन सारी चीज़ों पर हम इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें और बिना स्किप किए देखें ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला है आवेदन कब से कब तक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरू में ये कहा गया था कि आवेदन जो है 1 से लेकर के 15 दिसंबर तक करना है, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि अब आप लेट फाइन के साथ 30 दिसंबर 2024 तक आवेदन दे सकते हैं। हालांकि इसकी कोई औचित्य मुझे हिसाब से नहीं लगता है कि होना चाहिए था, फिर भी ये सुनने में आ रहा है। नेक्स्ट है कि कितने विकल्प अनिवार्य है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले कहा गया था कि कम से कम 3 विकल्प आपको अनिवार्य है और 10 विकल्प देने हैं। फिर भी अब ये सुनने को आ रहा है कि कम से कम 3 विकल्प अनिवार्य रहेंगे और अधिकतम 7 विकल्प ही आपको देने होंगे। और सबसे बड़ी राहत का सवाल ये आया है कि पिछली बार 10 अनुमंडल पुरुष शिक्षकों के लिए निर्धारित था, उस बैरियर को ख़त्म कर दिया गया है और पुरुष शिक्षक भी अपने पंचायत का विकल्प दे सकते हैं। अब आता है प्रश्न कि दूरी वाले शिक्षक क्या करें जो अपने घर से 120, 400, 50 या 10 किलोमीटर दूर है। तो आइए जानते हैं। आवेदन जब हम लोग करेंगे उसमें आप लोग जानते हैं कि लिखित आवेदन करना है। साथ ही साथ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब वेबसाइट जो बनेगा उस पर भी ये विकल्प दिए जाएंगे कि आप ये बताएं कि आप विद्यालय जो है आपके घर से कितने दूर है। तो उसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने आवेदन किया जिसमें से 4 लोग हैं और 4 लोगों की दूरी इस तरह से है, जैसे किसी ने 120 किलोमीटर, किसी ने 400 किलोमीटर, किसी ने 50 किलोमीटर और किसी ने 10 किलोमीटर के लिए आवेदन दिया, तो क्या चांस बनता है कि किनका ये एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये अभ्यावेदन है, आवेदन नहीं है। तो ये एक्सेप्ट भी हो सकता है और एक्सेप्ट नहीं भी हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले व्यक्ति ने 120, दूसरे ने 400, तीसरे ने 50 और चौथे ने 10 किलोमीटर का विकल्प दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी दूरी सबसे ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको कह सकते हैं कि 400 किलोमीटर वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद 120 किलोमीटर वाले को, फिर 50 और फिर 10 किलोमीटर वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दूर है वो विशेष रूप से देखा जाए तो उसे ज़रूरत है ट्रांसफ़र की, तो ये ध्यान में रखा जाएगा। अब सवाल उठता है कि आवेदन कैसे लिखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो आवेदन हम लिखेंगे वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिक्षक विभाग बिहार के नाम से ही लिखेंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है अभी तक लेटर जारी किया गया है जिसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताई गई है। तो ऐसे में हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय बिहार सरकार, और उसके बाद लिखेंगे विषय स्थानांतरण के संबंध में। फिर लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिखेंगे और इस जिला, इस प्रखंड, इस पंचायत और इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। और फिर अपना गृह पंचायत, उसके बाद जो है प्रखंड, जिला और पूरी तरीके से डिटेल भर देंगे। और लास्ट में लिखेंगे कि मेरा विद्यालय जो है मेरे घर से 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है। ऐसी स्थिति में मुझे आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। घर पे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं जिनकी सेवा भी करनी है मेरे लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर शादी हो चुकी है तो लिख सकते हैं कि हमारे पास दो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई और जो है उनकी सेवा पानी करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में मेरे आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर उसके बाद विश्वासभाजन आप लिख सकते हैं और फिर अपना नाम, पता, जो कुछ भी है लिखना है लिख सकते हैं और लिख करके जो है उस आवेदन को स्कैन कर लें। और स्कैन करने के लिए बाद जब आवेदन ऑनलाइन होगा तो आपको निर्धारित दिए गए जगह पर उस आवेदन को अपलोड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।